खाना पीना, मैं दिन रात रोती थी, दिन रात रोती थी। और मुझे बहुत तकलीफ होता था कि कोई इतना बस कैसे ऐसे हो सकता है, जबकि लोग किसान फैमिली से है। और किसान फैमिली में जानवर भी घर में रखते हैं ना, बकरी बकरा गाय। जब वो प्रेग्नेंट होती है ना तो उनका भी ख्याल अच्छे से रखा जाता है। लेकिन मैं ऐसी अभागन स्त्री थी जिसका पति, ससुराल वाला, समाज वाला बहुत बहुत गंदे तरीके से मुझे नीचा दिखाया, गंदे तरीके से रुलाया। 9 महीना मैंने नहीं खाया, मेरे बच्चे नहीं खाया, पानी तक भी पीती थी ना मैं, ऐसे ही कंटिन्यू रो रो के। आंसू व्यर्थ नहीं जाते हैं। अगर आप किसी को रुला के हवन भी करोगे ना, भगवान भी उसको स्वीकार नहीं करेगा। और 9 महीना रखने के बाद पेट में पता चला था कि होते के साथ उसका बच्चा मर गया। इसीलिए भगवान जो करते अच्छे के लिए करते हैं। मेरी सास बहुत ज़्यादा खुश होगी क्योंकि उसको बेटियों से बहुत नफरत है। बेटियों को बोझ समझती है, बेटियां उसको पसंद नहीं है, क्योंकि बेटा से उसको दहेज मिलेगा, बेटा से वो पता नहीं क्या करेगी। अभी गांव में लड्डू बांटेगी, मिठाई बांटेगी, सोना चांदी सब कुछ बांट सकती है। राधे राधे दोस्तों, प्रीति चौरसिया ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दिव्यांगता भी आपने वरदान है। कैसे आप लोग? उम्मीद करते कि आप सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। दोस्तों जो मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं प्लीज़ फॉलो कर लीजिए, जो यूट्यूब पे देख रहे होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिए। एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। मैं क्या ही बोलूँ, ऐसी गुड न्यूज़ मुझे मिली है बासी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप सभी के साथ वो मैं शेयर करूँ। अब आप लोग वीडियो को पूरे एंड तक देखना और खुद ही बताना कि ये गुड न्यूज़ है या फिर किस तरह का न्यूज़ है, मैं कैसे आप सभी से शेयर कर रही हूँ। लेकिन पूरे एंड तक देखना, पता चल जाएगा कि मैं किस विषय में बात कर रही हूँ। और आज की वीडियो मैं वैसे बहनों के लिए भी बना रही हूँ जिन बहनों को ससुराल वालों ने बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया है और अब तक कर रहे हैं, और वो बहुत ज़्यादा परेशान रहती है, निराश रह जाती है, भगवान पे भरोसा करती हैं, मगर फिर भगवान से भी उनका दिल टूट जाता है। उनको लगता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है, हम जैसे तो दुख के लिए ही हैं। तो मैं ये वीडियो बस आप जैसे बहनों के लिए समर्पित कर रही हूँ कि नहीं, ऐसा नहीं है बहन, हिम्मत रखना है। मैं वो चीज़ें बताने जा रही हूँ आप सभी को जो मैं आँखों से देखी हूँ, झेली हूँ, सफ़र कर रही हूँ, और अभी जो चीज़ें हो रही हैं मेरे साथ मैं वो बताऊँगी कि क्यों मैं विश्वास करती हूँ कर्मा पे, कि आप जैसा कर्म करेंगे आपको फल वैसा ही मिलेगा। और आपको परेशान करने वाले आपकी आंखों के सामने परेशान होंगे, और आपको भगवान मौका जरूर देंगे अगर आप सच्ची हैं, अच्छी हैं तो। क्योंकि ऐसा गीता में भी लिखा गया है कि अगर आप सच्चे और अच्छे हैं तो आप अपने परेशान करने वालों को यानी दुश्मनों को अपने आंखों के सामने ही परेशान होते हुए देखेंगी। तो वही मैं बोल रही हूँ। तो मैं गाना सुनाने जाऊंगी आप सभी को, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, है ना। सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया, मेरे पड़ोसी को लल्ला हो गया। तो यहाँ पे मैं पड़ोसी नहीं बता रही हूँ, है ना, तो इसी जगह पड़ोसी की जगह बोलूँगी मेरे देवर देवरानी को लल्ला हो गया। ठीक है, मुझे तो इसको देवर भी नहीं बोलने का मन करता, देवरानी बोलने का भी इच्छा नहीं करता, मुँह से घिन आता है ना। मैं उनको कोई नाम नहीं देना चाहती हूँ, लेकिन ये ऐसा रिश्ता है ना। भले ये सब खून का रिश्ता नहीं होता है, पति की तरफ से जितने भी रिश्ते होते हैं, मगर ज़बरदस्ती का रिश्ता होता है। आप चाहो ना चाहो लेकिन वो रिश्ते जुड़े रहते हैं एंड तक, है ना, चाहे जिस तरीके से भी। मैं कभी नहीं सोची थी कि मैं इन छोटी छोटी चीज़ों में मैं भी परेशान रहूँगी, लेकिन दुनिया का कोई इंसान ऐसा नहीं है जो इन सारी चीज़ों से परेशान नहीं है। कोई आज तक बच नहीं पाया, तो मैं कोई स्पेशल वन तो हूँ नहीं। बताते चलूँ कि मेरे पति से मेरी कोई बातें होती नहीं है, किसी तरह का नहीं, मैं पूछती नहीं हूँ ना, दुनिया समाज कुछ भी, मैं उससे किसी तरह का बात नहीं करती, क्योंकि आप उससे बात करोगे लड़ाई होनी ही होनी है। मैं चाहती नहीं उससे बकवास करना, क्योंकि उससे ना मैं दुख बांटती हूँ ना सुख बांटती हूँ। अब मुझे जो भी करना होता है मैं आप सभी के साथ करती हूँ। मेरा सजना संवरना एनीथिंग आप सभी के साथ है, हंसना रोना सब कुछ, उसके साथ कुछ भी नहीं है। बट वो बंदा भी कोई बातें सुनता है ना, तो उसके भी पेट में दर्द होने लगता है, वो किससे बोलेगा, तो आखिर में वो ना चाहते हुए मेरे पास बोलता है। अभी मैं बच्ची को स्कूल के लिए भेज ही रही थी तो पता चला कि उसका भाई का बेटा हुआ है, अगेन फिर से बेटा हुआ है। ठीक है, कुछ दिनों पहले ही ये बोला था कि शी इज प्रेग्नेंट, तो हमको पता था कि वो गर्भवती है, मगर बच्चा वो पैदा कर दी है। ये हमको ये बताया अभी 2 दिन पहले, अभी बताया कि 2-4 दिन पहले हो गया है। ये तो चूंकि पल पल का खबर रखता है ना सबका, भाई का, बहन का, माई का, बाप का, सबका।
हम लोग किसी से ना मतलब रखते हैं, ना अच्छा से ना बुरा से, हमको किसी से कोई उम्मीद भी नहीं है दोस्तों, ना ससुराल वालों से ना कुछ। इतना सभी कहिएगा ना, वो नहीं है। क्योंकि मेरे बच्चों को लोगों ने इतना सा भी नहीं किया, मेरे साथ तो जो बुरा किया किया, बच्चों तक को नहीं किया है। इससे मुझसे ना, मुझे सबसे दिल टूट गया है। मैं किसी से भी नहीं उम्मीद रखती हूँ, ना अच्छा ना बुरा। बुरा तो कर रहे हैं मेरा और करेंगे भी, अच्छे का उम्मीद मैं नहीं रखती हूँ। बेटा हुआ उसका, मैं वही कह रही हूँ कि जब मेरी बेटी पेट में थी, कितना परेशान किया ना इन लोग, कितना परेशान किया, जिसका फल इन लोग को मिल रहा है। फल, क्योंकि बेटियां ना सौभाग्य से होती हैं, बेटा भाग्य से होता है, बेटी सौभाग्य से होती है। भगवान मुझे इतना कष्ट से मैंने बच्चों को जन्म दिया, और भगवान सब कुछ जानते हैं। मैं तो भरोसे में थी, मैं उम्मीद में थी, मुझे नहीं लगता था कि दुनिया में इतना भी कोई दरिंदा होगा जो एटलीस्ट हम जैसे लोगों को भी नहीं छोड़ेगा अपने हवस में, अपनी चीज़ों के लिए, अपनी गंदी वाहियात के लिए। जितना मेरा पति जिम्मेदार है ना, उससे कई गुना ज़्यादा जिम्मेदार उसका भाई है सब कुछ करवाने में। और उसकी बीवी का पेट पेट फाड़ के भी बच्चा होता है, जैसा मेरा होता है ना, वैसे ही। दो ही ऑप्शन है उसके पास, दो ऑप्शन था। पहले भी एक बेटा था मेरे बाबू के बाद, और उससे पहले भी इसका बच्चा हुआ था एक बारी स्टार्टिंग में, जो होते के साथ इस दुनिया में नहीं रहा, चला गया। उस बच्चे से मुझे पूरी सिंपैथी है, लेकिन माँ बाप का कर्म भी बच्चों पे लगता है। इन लोगों ने मेरा जीना हराम कर दिया था, खाना पीना। मैं दिन रात रोती थी, दिन रात रोती थी, और मुझे बहुत तकलीफ होता था कि कोई इतना बस कैसे ऐसे हो सकता है, जबकि लोग किसान फैमिली से है। और किसान फैमिली में जानवर भी घर में रखते हैं ना, बकरी बकरा गाय। जब वो प्रेग्नेंट होती है ना, तो उनका भी ख्याल अच्छे से रखा जाता है। लेकिन मैं ऐसी अभागन स्त्री थी जिसका पति, ससुराल वाला, समाज वाला बहुत बहुत गंदे तरीके से मुझे नीचा दिखाया, गंदे तरीके से रुलाया। 9 महीना मैंने नहीं खाया, मेरे बच्चे नहीं खाया, पानी तक भी पीती थी ना मैं, ऐसे ही कंटिन्यू रो रो के। आंसू व्यर्थ नहीं जाते हैं। अगर आप किसी को रुला के हवन भी करोगे ना, भगवान भी उसको स्वीकार नहीं करेगा। और 9 महीना रखने के बाद पेट में पता चला था कि होते के साथ उसका बच्चा मर गया। शायद बेटा था या बेटी थी, मुझे नहीं पता, मैं ज़्यादा इनके बारे में जानकारी नहीं रखती हूँ। मुझे खुशी भी नहीं हुआ, दुख भी नहीं हुआ, है ना। ऐसा कुछ नहीं, इतनी भी वो नहीं हूँ कि किसी का बच्चा मर जाएगा तो मुझे अच्छा लगेगा। लेकिन मैं यही कहना चाहती हूँ इंसान से कि कभी अपने स्वार्थ में ना दूसरे का बिगाड़ मत करो, क्योंकि आप तो आज भूल जाओगे, लेकिन जिस पे हुआ है, जो रोया है आपकी वजह से, वो सीधे डायरी में लिखा जाता है। मेरी बेटी को हर सुख से वंचित करके रखा है ये लड़का, इसका भाई। अपनी बीबी को घर में, गांव में, सब जगह, समाज में इज्जत दिला के रखा है। मैं किसी के साथ भाग के शादी नहीं की थी, यही लड़का मेरा शादी कराया था अपना भाई के साथ। मेरा भाई बन के, यहाँ तक कि रस्म रिवाज जो होता है ना, जिसमें लावा छीटा जाता है, वहाँ पे मेरा कोई भी नहीं था। यही लड़का भाई बन के, इसका भाई सब कुछ करवाया। फिर वही लड़का अलग कराने के लिए पूरा एड़ी चोटी एक कर दिया और भुगत रहा है। मेरी तो हो गई, मेरे बेटा भी है, मेरी बेटी है। भगवान के नज़र में मैं बहुत बराबर हूँ, दुनिया की नज़र में जो कुछ भी हूँ। उन्होंने मुझे बेटा बेटी सब कुछ दे दिया, है ना। मैं वही कहना चाहती हूँ, अगर मैं इतनी बुरी रहती ना, और यदि मेरा किस्मत इतना खराब रहता, तो भगवान की कृपा दृष्टि मेरे पे कभी नहीं आती, कभी नहीं आती। मैं हर एक चीज़ के लिए इतना तड़पती हूँ, इतना परेशान होती हूँ, मगर ऐसी चीज़ों पे मुझे लगता है कि नहीं, भगवान है मेरे साथ, मैं कैसे हिम्मत हार जाऊं। चाहते तो उसको भी बेटी दे देते, एक बेटा था एक बेटी थी, लेकिन नहीं, है ना। फिर भी इस बात की मुझे पता है कि बेटी होना सौभाग्य की बात होता है। आपका बेटा भले ना हो, लेकिन बेटी होनी चाहिए, क्योंकि बेटा तो फिर भी आपको नहीं समझेगा। बेटी कितना भी दूर रहेगी, वो आपका दुख दर्द हमेशा समझेगी और हमेशा बांटेगी। और बेटी जैसा कोई नहीं हो सकता है। बेटा भी होता है, ऐसा बात नहीं है, बेटा भी है, मगर बेटियां हमेशा नंबर 1 पे होती है ना। क्योंकि मैं भी बेटी हूँ, मैं भी जानती हूँ, और मेरी भी बेटी है, मुझे भी पता है कि क्या होता है बेटी का होना और ना होना, है ना। इसीलिए मुझे पहला औलाद मेरी बेटी मिली और मैं गर्व महसूस करती हूँ। अगर मेरा दूसरा बच्चा भी बेटी होता, जो कि मुझे पूरा ये था कि बेटी ही होगी, मगर भगवान सगुन को एक भाई चाहिए था, क्योंकि ये समाज
मेरी बेटी को भी जीने नहीं देता, जैसा मेरा पति है। और मेरी स्थिति से तो आप लोग वाकिफ है, इसीलिए भगवान जो करते अच्छे के लिए करते हैं। मेरी सास बहुत ज़्यादा खुश होगी क्योंकि उसको बेटियों से बहुत नफरत है, बेटियों को बोझ समझती है, बेटियां उसको पसंद नहीं है, क्योंकि बेटा से उसको दहेज मिलेगा, बेटा से वो पता नहीं क्या करेगी। अभी गांव में लड्डू बांटेगी, मिठाई बांटेगी, सोना चांदी सब कुछ बांट सकती है, क्योंकि उसको पोता हुआ है ना, और पोता हुआ है। मैं बहुत ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहती हूँ, लेकिन मैं बस इतना कहूँगी, देर सबेर सब लोग इसी दुनिया में भुगतोगे, इसी दुनिया में भुगतोगे और कहीं नहीं भुगतोगे। मेरे बच्चों के लिए तुम लोग जितना भी जाल बना लो, लेकिन मेरे बच्चे हर मुसीबत से निकलते जाएंगे और खुद तुम लोग उसी मुसीबत में फंसते जाओगे, तेरे बच्चे फंसते जाएंगे और तुम लोग को कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, कोई ऑप्शन नहीं। भगवान के नज़र में हम कल भी बेस्ट थे, आज भी और हमेशा रहेंगे। मेरी सास बोलती थी मुझे बहुत ज़्यादा गंदा गंदा बोलती है पैर को लेके, बहुत ज़्यादा। मैं पूछना चाहती हूँ कि तुम्हारी बहू तो पैर हाथ से ठीक है, वही इकलौती बहू, मुझे तो कुछ समझा ही नहीं तुमने, तो वो बहू को पेट फाड़ के बच्चा पैदा करने का क्या जरूरत पड़ गया? तो क्या फ़र्क है उसमें और हम में? मेरा भी पेट फटा, उसका भी पेट फटा। अगर हाथ पैर ठीक था तो उसको नॉर्मल बच्चे को जन्म देना चाहिए था, है ना। हर एक चीज़ पता चल रहा है कि अकेले अपना भतार के साथ रह रही है यहीं पे रांची में, और मस्त खा रही है, पी रही है ना, ना सास का हाथ पैर दबा रही है, ना खाना ना पानी कुछ दे रही है। क्या फायदा है सास पुतों को लाने का? है कुछ फायदा? सो बताओ। सब तरफ से तो तुम चली गई, है ना। बांटो मिठाई, पोता हुआ है, मुबारक हो। लेकिन मैं तो अभी मिठाई नहीं बांट पा रही हूँ, मगर इन भगवान अगर कृपा दृष्टि बसाएंगे, बस बनाएंगे, ये पूरी दुनिया मेरी बेटी को जानेगी, पूरी दुनिया। और मेरी बेटी मिठाई खिलाएगी सबको, और पूरी दुनिया खिलाएगी मेरी बेटी को। हमको इतना यकीन है, क्योंकि हमको पता है बिना कहानी के कोई बात नहीं होता है। इतना सब कुछ मैं झेली हूँ और अभी भी झेल रही हूँ, रोज़ सफ़र कर रही हूँ, तो भगवान इसका फल मुझे ज़रूर देंगे, चाहे जिस दिन भी देंगे। मुझे बहुत तकलीफ होता है, ऐसा नहीं है कि मेरे ससुराल वाले नहीं है, सबको ये है, मगर मेरे बच्चों के लिए कोई भी नहीं है। मेरा पति आए दिन मुझे ताना मारता है, आए दिन ताना मारता है, लेकिन मैं जानती हूँ मैं किसी को उतना नहीं बोल पा रही हूँ जितना लोग डिजर्व करते हैं, है ना, कई गुना ज़्यादा। और मेरा पति तो जो भुगतेगा वो तो आप सब भी देखोगे, मैं भी देखूंगी। यहाँ सामने में ईश्वर बैठे हैं, भगवान है, ये बहुत गंदा तरीके से भुगतेगा। और भगवान ना करे कि इसकी स्थिति इतनी खराब हो जाए ना कि इसे कुत्ता भी टॉयलेट करना पसंद ना करे, क्योंकि बाकियों से मुझे तो बहुत बाद में दुख तकलीफ है, सबसे पहले इस बंदे से ही दुख तकलीफ है, क्योंकि मेरा दुख तकलीफ यही लड़का बढ़ाता है। मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ, अपने बच्चों के साथ खुश हूँ, और हर एक दिन मैं बच्चों के लिए लगी हुई हूँ कि मैं बच्चों को ऐसे करूँगी, वैसे करूँगी, इस लाइक बनाऊँगी। मेरे ऊपर बहुत जिम्मेदारी है, वो भी अकेले का। सब लोग इंतजार कर रहे हैं मुझे गिरते हुए देखने का, सबको, मगर मुझे मेरे भगवान पे पूरा भरोसा है कि जिस तरीके से आपने मुझे जन्म दिया है, जैसा जिम्मेदारी आप हमको दिए हैं अकेले, आप ही मुझे लाइक बनाना और मेरे बच्चों को गिरने मत देना, भगवान जी गिरने मत देना। कि दुनिया सबको, मैं तो जब अभी बोल रही हूँ ना, सब लोगों का मेरा यहाँ बढ़ रहा है कि कितने लोगों को मेरा इंतजार है तमाशे का, जबकि मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, सिर्फ इसलिए ना क्योंकि मैं अपने सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए जीती हूँ और अपने बदौलत जीती हूँ। लोग मुझे जो देखना चाहते हैं वो मैं बन के ही नहीं रहती हूँ, यानी कि डिजेबल, विकलांग, लंगड़ी, अपाहिज, बोलने में भी शर्म आता है, इस तरीके से लोग मुझे देखना चाहते हैं। और मैं गलत को गलत बोलती हूँ, अपने लिए कर रही हूँ, बच्चों के लिए कर रही हूँ, अकेले लोगों से देखा नहीं जाता है, और इसलिए मुझसे सब नाराज रहते हैं। और मैंने किसी का कभी कोई हक नहीं मारा, कोई चीज़ नहीं छीना है। ईश्वर जानते हैं कि अगर मेरे लिए कोई इतना भी किया ना, तो मैं उसको यहाँ पे सजा के रखी हूँ और हमेशा उस बात का इज्जत करती हूँ, मगर फिर भी कोई बात नहीं, है ना। ना तो मैं किसी के बच्चे होने से खुश हूँ, ना नाराज हूँ, क्योंकि मेरे पास जितना है ना उतना काफ़ी है, मेरे पास वक्त नहीं है। लेकिन हाँ, मैं बस यही बोलना चाहती थी
जिन लोग का दिल टूट जाता होगा, भगवान पर से भरोसा उठ जाता होगा, भरोसा अपना बनाए रखिए, क्योंकि जिस भगवान ने आपको दुख हर तकलीफ दी है ना, वही भगवान आपका साथ भी देंगे और वही भगवान सबको जवाब भी देंगे। ज़्यादा समय नहीं होता है, समय बीत जाता है। मेरा भी बीता है बहुत मुश्किल वक्त, और इस वक्त भी मैं बहुत मुश्किल वक्त में हूँ। बच्चों को अकेले बड़ा करना बहुत बड़ा जिम्मेदारी हो जाता है, और ख़ास करके जब उसका बाप खुद दुश्मन बना बैठा, तब वो रहता हमारे साथ है, मगर हमारा हो करके नहीं रहता है, और हमें चाहिए भी नहीं चाहिए। हमको जो चाहिए था भगवान दे दिए, मेरे दोनों बच्चे। बाकी जिसको जिधर जो जाना जाए करे, कोई मतलब नहीं।